निहान अफजल के पास आना चाहेंगे। निहान अफजल साहब, आपका न्यूज 18 में खैर मकदम हो। थैंक यू। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडली जिस तरह वर्कआउट कर रही है, जो इनके मैनिफेस्टोज हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है, यानी आपने देखा साल पे जो पैकेज, क्योंकि हर घर में इस वक्त ये खुशी है कि ये लोग दिन रात तरसते थे, 400 पे ये काम करते थे, और कई दिहाइयों से, यानी 90 से पहले भी ये लोग थे और 90 के बाद भी उनने बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा और 400 पे इनने काम किया आज तक। आज इनको एक गिफ्ट उमर सरकार ने दिया, क्या कहना चाहोगे इस पर? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। फिरदौस साहब, अगर मैं बात करूं लास्ट 3 मंथ्स का, जिन लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ जो सीपीडब्ल्यू थे, मोस्टली 20 से और 30 साल, जिनको 2 या 3 डेकेड के बीच में टाइम हुआ था इस डिपार्टमेंट के अंदर। मैं उमर साहब के जो प्रोमिसेस थे मैनिफेस्टो में, अगर उनमें बात करूं तो डेलीवेजर्स को कंटिन्यूटी या रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है, पिछले असेंबली सेशन में आपने सुना होगा कि एक कमेटी को उन्होंने रिव्यू आउटलाइन कॉन्स्टिट्यूट किया था चीफ सेक्रेटरी की गाइडेंस में, कि हमारे पास पूरा डाटा लाइए कि कितने डिपार्टमेंट जो हमारे पास है जिनमें डेलीवेजर्स काम कर रहे हैं। मुल्क के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी सेक्टर को रिफॉर्म की, वो एजुकेशन है, और मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन का स्टैंडर्ड पैरामीटर रेज होना बहुत जरूरी है। स्कूल्स की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होता है तो इन्हीं लोगों की होती है, जो स्कूल के रिकॉर्ड्स को, दूसरी स्टेशन आउट, स्कूल के बेसिक कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यही जो होते हैं जो 4th क्लास पियोन्स या ये जो सीपीडब्ल्यू जिनको एमटीएस लिया गया, बेसलाइन वर्कर्स। 8 महीने पहले एक बात उठी कश्मीर के अंदर के जनाब, आखिरकार 25-25, 30-30 साल से लोग सीपीडब्ल्यू, जो आपने भी कहा, इनका मसला कहां हल होगा। मैडम सकीना इतू का मैं यहाँ पे शुक्रिया करूंगा जेकेएनसी भलेस और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो इस नोटिस को न पेन डाउन किया अपने जो काउंसलिंग में जो लोग बैठे हैं, और आप रिजल्ट देखें कि इस सेकंड सेशन से पहले उन्होंने कश्मीर के अंदर अभी तक 326 लोगों को ऑर्डर जो मिला है, और जम्मू प्रोविंस में 863 सीपीडब्ल्यू को एमटीएस कन्वर्शन मिली है। अब सोचे वो लोग जिनको 300-500 रुपए माहाना तनख्वाह थी, उनको रेगुलराइज बेस पे 27, 28, 29 हजार, तो कितना बड़ा स्टेप लिया उमर साहब की यहाँ पे, एक विजन, एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर और मैन लीडर विद रोड मैप, जो क्लियर हो गया कि उनकी तकरीरों में जज्बात कम होते हैं, मगर उनका जो थिंकिंग लेवल है, उनका जो लोगों के साथ जुड़े और उनके लिए जो बेनिफिट, जो एक ट्रैक है, वो साफ दिखता है। और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में, आने वाले 1 साल के अंदर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट, चाहे पीएचई की बात करें, पीजीडी की बात करें, रहबरे खेल की हम बात करें, रहबरे ज़राअत की बात करें, म्युनिसिपैलिटीज के बहुत सारे जो ऐसे डेलीवेजर्स हैं जिनके रिव्यू डाटा में लाके जरूर उनके खानदानों को, उनके घरों को अच्छी खबर सुनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुदस्सिर साहब के पास आना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे, मुदस्सिर साहब, जिस तरह दरबार मूव को लेके एक तशवीश पाई जाती थी पूरे जम्मू डिवीजन में, क्योंकि एक रेवेन्यू जिस तरह जनरेट होता था, एक बहुत सारे लोग जो हैं रेडी वाले से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक, जिस तरह इकॉनमी जो है वो बैकफुट पे आ गई थी, आज कहीं ना कहीं उमर सरकार ने उसको फिर वापस लाया। 7 साल के बाद दरबार मूव फिर वापस आएंगे और यहाँ की वो रौनकें, यहाँ की वो खुशियाँ जम्मू डिवीजन की फिर वापस आएंगी। क्या कहना चाहोगे इस पर? सबसे पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लोगों की आवाज़ और ख़ास करके जम्मू की आवाज़ को रेस्पॉन्ड करते हुए दरबार मूव को फिर से शुरू किया है। और एक वादा जो उमर अब्दुल्ला साहब ने चीफ मिनिस्टर बनते ही और उससे पहले भी किया था कि दरबार मूव जो है ये बहुत ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जम्मू कश्मीर की, और जो महाराजा साहब के दौर से चल रही थी, और यहाँ पे जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको बंद किया था, खास करके एलजी साहब ने बंद किया था 2021 में। और उसके बाद जो है आज फिर से जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इसको दोबारा से रिवाइव किया है, दोबारा से शुरू किया है। और इसी जो नवंबर के महीने में जम्मू में पूरा जो है सेक्रेटरीट ओपन होगा, और कश्मीर से जितना भी अमला है हमारा सरकारी, जो भी ऑफिसर्स हैं या बाकी अप्लाइज हैं, उन सब को जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा जम्मू के लिए। और जम्मू का जो इस वक्त बिजनेसमैन है, जम्मू का जो आम तबका है, जो आवाम है, वो इतना खुश है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से। आपने देखा होगा, आपके ही साथियों ने, जितने भी हमारे मीडिया के हजरात हैं, जिन्होंने इस वक्त जो है हर जगह वो जाके लोगों का जो है एक रिस्पांस ले रहे हैं कि क्या वो उमर अब्दुल्ला साहब के इस कदम से खुश हैं। तो आप खुद देख रहे हैं मीडिया में जिस तरीके से एक रिस्पांस आ रहा है उमर अब्दुल्ला साहब की। हालांकि वहाँ जम्मू से हमें कोई जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, कोई एमएलए नहीं है,
तो मगर फिर भी उमर साहब ने जो जम्मू वालों के लिए किया वो आप सबके सामने है और जम्मू के लोग इसकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं। इसके लिए हम जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देते हैं, जम्मू के बिजनेसमैन को मुबारकबाद देते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि रियासत जम्मू कश्मीर में हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने, फारूक साहब ने जम्मू कश्मीर नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उन्होंने जो वादे हमारे इलेक्शन में किए हुए थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हम सब के बीच में जो है वो नज़र आते हुए हैं। खास करके मैं बात करूंगा CPWs की। बहुत अच्छा फैसला है उमर साहब का कि अगर 20-25 साल से अगर लोग जो हैं वो 200, 300 या 500 रुपए पे काम कर रहे थे तो कितने लाचार थे, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। इस बात पर मैं उमर साहब को और फारूक साहब को और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो दरबार मूव है वो भी एक बहुत बड़ा फैसला है। अप्रॉक्सीमेटली 5 साल के बाद जो है ये फैसला जो है हुआ है, जिस फैसले से हमारे जम्मू के लोग जो हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि दरबार मूव ना होने की वजह से हमारे जम्मू के लोगों का जो कारोबार था वो काफी डाउनफॉल में चल रहा था। जैसे ही उन्होंने उमर साहब के आर्डर को पढ़ा तो बहुत खुशी का इजहार किया है कि आने वाले वक्त में वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है और वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा और भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, जैसे हमारे स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में हमारी जो अंतुरिया बहनें थी उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया था कि 8th पास क्वालिफिकेशन जो है वो रहेगी। लेकिन जब उमर साहब ने देखा कि जो 8th पास लड़की है वो लगभग जो है अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है और जो इलिटरेट होती है वो लगभग पुअर फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो जब उन्होंने पूरा इस बात को स्टडी और वेरीफाई किया उसके बाद उन्होंने एक इमीडिएट फैसला लिया कि आने वाले वक्त में इस किस्म का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा और ये अंतुरिया जितने भी हमारी बहनें हैं जो अंतुरिया फैमिली से ताल्लुक रखती हैं उनको आज के बाद 75,000 रुपए जो है बगैर किसी क्वालिफिकेशन कैटेगरी के जो है सरकार की तरफ से मुहैया किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का बात करने के लिए, जिसमें निहान अफजल साहब हैं, एडवोकेट मुदस्सर हैं और सतीश जी हैं। आपने इन नौजवान लीडर्स की ज़बानी सुना कि गवर्नमेंट जो है दिन रात जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के लिए काम कर रही है। टीम के लिए फिरदौस खान डोडस।